गर्मी में ना आपने एक चीज तो नोटिस की होगी, सीलिंग फैन तो चलती रहती है पर हवा तो कभी कभी आप तक डायरेक्टली पहुंच ही नहीं पाती। एसी सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर हर रूम में फिट नहीं होता। इस बीच में एक ऑप्शन है जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, वो है पेडेस्टल फैंस। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पोर्टेबिलिटी और डायरेक्टेड स्ट्रॉन्ग एयर फ्लो आपको देता है। आप इसे जहां जरूरत हो वहां शिफ्ट कर सकते हो और जहां बैठे हो वहां डायरेक्ट हवा ले सकते हो। इसमें फिक्स्ड इंस्टॉलेशन की कोई जरूरत नहीं होती और हवा पूरे रूम में रैंडमली सर्कुलेट नहीं होती, बस एग्जैक्टली उस डायरेक्शन में मिलती है जहां आप चाहते हो। इसी कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से कुछ लोग इसे सीलिंग फैन से ज्यादा प्रेफर करते हैं। बस इतना ही नहीं, पेडेस्टल फैन इजी टू इंस्टॉल होता है और जहां सीलिंग फैन लगाना पॉसिबल ही नहीं, जैसे लो सीलिंग हाइट वाले घर, वहां भी पेडेस्टल फैन काम आता है। ब्लेड साइज बड़ा और स्पीड हाई होने की वजह से बड़े रूम्स, लिविंग एरिया या इवन स्मॉल शॉप में भी ये इफेक्टिव कूलिंग आपको देता है। अब सवाल ये है कि पेडेस्टल फैन चूज कैसे करें। सिर्फ 16 इंच या हाई स्पीड लिखा हो इतना काफी नहीं है। चलिए देखते हैं कि कौन से पॉइंट पर आपको फोकस करना चाहिए जब भी आप एक नया पेडेस्टल फैन खरीदने जाओ। सबसे पहला पॉइंट है बॉडी टाइप। फैन का बेस कितना हैवी है, स्टैंड कितना स्टडी है। क्या है ना, पेडेस्टल फैन बहुत हाई स्पीड पर रन करती है तो स्टेबिलिटी उतनी ही जरूरी होती है। अगर बेस लाइटवेट हुआ तो हाई स्पीड पर वॉबलिंग स्टार्ट हो सकती है। एयर फ्लो के लिए सिंपल रूल याद रखो, हाई सीएमएम और बैलेंस आरपीएम का कॉम्बो बेस्ट कूलिंग देता है। सिर्फ आरपीएम देख के फैन कभी भी चूज मत करना। ऑक्सीलेशन स्मूथ होना चाहिए, 60 to 90 डिग्री रोटेशन आइडियल है और टिल्ट प्रॉपर होना चाहिए ताकि हवा ऊपर या नीचे जहां चाहे आप वहां उसे डायरेक्ट कर सकते हो। पावर कंजप्शन भी चेक करना बहुत जरूरी है। नॉर्मल पेडेस्टल फैन अराउंड 50 to 55 वॉट कंज्यूम करते हैं। जो नई बीएलडीसी मोटर वाले मॉडल्स हैं वो सिर्फ 30 to 35 वॉट के रेंज में ही काम कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रिसिटी बिल में सेविंग मिलेगी। नॉइज भी यहाँ इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि पेडेस्टल फैन ग्राउंड लेवल पर होती है और आपके काफी करीब भी होती है। अगर मोटर या ब्लेड ज्यादा नॉइजी होंगे तो डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा, स्पेशली बेडरूम, स्टडी या ऑफिस में। बीएलडीसी मॉडल जनरली क्वार्टर होते हैं तो ये साइलेंट के साथ साथ एनर्जी एफिशिएंट दोनों के ऑप्शन बन के निकलते हैं। आजकल के कुछ मॉडल्स में आपको रिमोट कंट्रोल भी देखने मिल जाता है। बेड या सोफा से ही स्पीड, टाइमर, ऑस्किलेशन सब आप कंट्रोल कर सकते हो बिना उठे, तो कन्वीनियंस डेफिनेटली यहाँ पे बढ़ जाती है। और दो प्रैक्टिकल चीजें जो इग्नोर ही नहीं करनी चाहिए, पहली है सेफ्टी, क्योंकि पेडेस्टल फैन ग्राउंड लेवल पर होता है। इंश्योर करो कि ग्रिल स्ट्रांग हो और बच्चों के हाथ अंदर ना जा पाए। और दूसरी चीज प्लेसमेंट, जहां आप ये पेडेस्टल फैन को यूज करने वाले हो वहां प्रॉपर पावर सॉकेट अवेलेबल होना चाहिए, वरना एक्सटेंशन वायर का झंझट हो सकता है। अब चलते हैं प्रोडक्ट रिकमेंडेशन पे। देखो, मार्केट में आपको काफी ऑप्शन देखने मिल जाएंगे अलग अलग बजट में, बट लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ 3 प्रोडक्ट रिकमेंड करने वाला हूँ 3000 से लेकर 3500 के बजट में। और क्यों सिर्फ ये 3 वो भी बता देता हूँ। ये तीनों प्रोडक्ट इस वक्त अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे इस प्राइस रेंज में सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल्स हैं। मतलब ये सिर्फ मेरे पिक्स नहीं है, मार्केट ऑलरेडी इन्हें वैलिडेट कर चुकी है। और तीनों एस्टैब्लिश ब्रांड्स भी हैं, एटमबर्ग, क्रॉम्पटन एंड हैवेल्स। ब्रांड रिलायबिलिटी एंड आफ्टर सेल सर्विस इनकी काफी बढ़िया है। तो चलिए शुरू करते हैं, कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इन तीनों में से विच इज द एब्सोल्यूट बेस्ट पेडेस्टल फैन इन 2026 पैरामीटर बाय पैरामीटर कंपेयर करके। आज के 3 कंटेंडर से एटमबर्ग का रेनेसा जो अभी आपको 3500 रुपए में अमेजॉन पे देखने मिल जाएगा, क्रॉम्पटन का हाई फ्लो नियो 400 mm वाला जो आपको 3180 रुपए में फ्लिपकार्ट में देखने मिलेगा, और हैवेल्स का स्विंग 120 रिप गार्ड के साथ आने वाला 400 mm जो अभी आपको 3400 के आसपास फ्लिपकार्ट में देखने मिलेगा। तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी, प्रोडक्ट भी यहाँ पे कर दिया है फीचर। तो चलिए शुरू करते हैं कंपेरिजन से। सबसे पहला कंपेयर करते हैं इनको डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी पे। एटमबर्ग रेनेसा में मेटल और एबीएस प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब है हाई स्पीड पे भी ये स्टेबल रहता है, वॉबल बिल्कुल भी नहीं करता। फ्लोर पे रखा हो और फुल ब्लास्ट पे चले, बेस सॉलिड रहता है। क्रॉम्पटन का नियो और हैवेल्स का स्विंग 120 दोनों फुल प्लास्टिक वाले मॉडल्स हैं। इसका मतलब लाइट वेट है, इजीली शिफ्ट कर सकते हो इधर से उधर, पर हाई स्पीड पे थोड़ी वाइब्रेशन आ सकती है। हैवेल्स का 120 रिप गार्ड डिजाइन अलग दिखता है और एक्स्ट्रा रिप से ग्रिल स्टडी भी फील होता है और सेफ्टी भी फील होता है। अगर मैं वर्डिक्ट दूं, बिल्ड में एटमबर्ग क्लियरली आगे है, क्रॉम्पटन और हैवेल्स लाइट वेट पोर्टेबिलिटी के लिए ठीक है। सेकंड, मोटर और पावर कंजप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे कंपेयर करते हैं। ये कैटेगरी सबसे ज्यादा मैटर करती है क्योंकि यहाँ आपका बिजली का बिल भी डिसाइड होता है कि आपको कितना बिजली का बिल आएगा। एटमबर्ग के रेनेसा में बीएलडीसी मोटर है, ब्रशलेस डीसी मोटर, सिर्फ 35 वॉट कंज्यूम करता है। इसका मतलब एक समर में अगर आप रोज 8 घंटे चलाओ, आप लगभग 400 रुपए बचाते हो क्रॉम्पटन और हैवेल्स की कंपेरिजन में। और ये फैन वाइड रेंज वोल्टेज सपोर्ट भी देता है, इन्वर्टर पे भी स्मूथली चलेगा, फ्लक्चुएशन पे भी मोटर सेफ रहेगी। क्रॉम्पटन नियो में ट्रेडिशनल इंडक्शन मोटर है, 60 वॉट लेता है, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन है जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन में मोटर को प्रोवाइड करता है, जो एक जेन्युइनली प्लस पॉइंट है। बीएलडीसी और इंडक्शन में कोई कंपैरिजन नहीं है, बीएलडीसी हमेशा आपको ज्यादा बिजली बचत करके देगा। अगर आप दिन में 6 से 8 घंटा फैन चलाते हो तो एटमबर्ग आपको एक समर में ही 400 रुपए तक का पैसे बचा के देगा। ओवरऑल अगर मैं वर्डिक्ट दूं, एटमबर्ग का बीएलडीसी मोटर एनर्जी एफिशिएंट में क्लियर विनर है। लॉन्ग टर्म यूज करते हो तो ये पैसा वापस ला के देता है। नेक्स्ट कंपेयर करते हैं एयर फ्लो, सीएमएम और आरपीएम पे। सीएमएम का मतलब होता है क्यूबिक मीटर पर मिनट, ये बताता है कि कितनी हवा जनरेट हो रही है। आरपीएम मतलब
मतलब ब्लेड कितनी स्पीड पे रन हो रहा है। ऑटोमबक के रेनेसा में आपको 76 cm का एयर फ्लो, 1500 RPM की स्पीड, ये सबसे फास्टेस्ट ब्लेड स्पीड है इन तीनों में। एयर फ्लो फोकस्ड और स्ट्रॉन्ग मिलेगी, सीधा आप तक पहुंचेगी। वहीं क्रॉम्पटन की रियो में 85 cm और 1330 RPM की स्पीड मिलेगी। एयर फ्लो नंबर सबसे ज्यादा है बट ब्लेड स्पीड कंपैरेटिवली कम है, तो हवा थोड़ी डिफ्यूज सी फील होगी, स्पेशली अगर आप इसे बड़े रूम में रखोगे। हैवेल्स के स्विंग में आपको 65 cm के एयर फ्लो और 1350 RPM की स्पीड मिलेगी। मॉडरेट एयर फ्लो है, स्मॉल से मीडियम रूम के लिए काफी ज्यादा सफिशिएंट। वर्डिक्ट दूं, मैक्सिमम रॉ एयर फ्लो चाहिए तो क्रॉम्पटन लियो ले लो, फोकस्ड हाई स्पीड एयर फ्लो के लिए रेनेसा, टाइट बजट है, बेसिक रूम में लगाना है तो हैवेल्स आप कंसीडर कर सकते हो। चौथा पैरामीटर है नॉइज लेवल। पेडेस्ट्रियल फैन क्या होता है ना कि ग्राउंड लेवल पे होता है, मतलब आपके काफी पास। नॉइज लेवल यहाँ सीलिंग फैन से ज्यादा मैटर करती है। एटमबक का रेनेसा 55 डेसिबल पे ऑपरेट करता है, ये प्रैक्टिकली लाइब्रेरी लेवल क्वाइट है। BLDC मोटर की वजह से मोटर की कोई गुरगुर नहीं आएगी, सिर्फ एयर मूवमेंट की आवाज आपको आएगी। हैवेल्स स्विंग 63.2 डेसिबल पे ऑपरेट करता है, क्लियरली आपको थोड़ी आवाज नोटिसेबल रहेगी, स्पेशली अगर आप बेडरूम में रात में सो रहे हो तो आपको ये आवाज जरूर से आएगी। ग्राउंड लेवल पे डिस्टर्बेंस फील होगा। क्रॉम्पटन नियो में ब्रांड ने कोई नॉइस लेवल स्पेसिफाई नहीं किया है, अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता तो भाई ब्रांड जरूर मेंशन करता। नॉइस के मामले में जैसे मैं बोला टिपिकल इंडक्शन नॉइस लेवल ही मिलेगा जैसे हैवेल्स में देखने मिला था। वर्डिक्ट दूं तो नॉइस के मामले में एटमबक रेनेसा का कोई कंपटीशन नहीं है। बेडरूम हो गया, स्टडी रूम हो गया, ऑफिस हो गया, सब जगह आपको कंफर्टेबल एक्सपीरियंस लाके देगा। पांचवा पैरामीटर है ऑसिलेशन और टिल्ट। पेडेस्ट्रियल फैन का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, एडजस्टेबिलिटी, तो ये अच्छे से चेक करना जरूरी है। एटमबक रेनेसा में आपको 90 डिग्री की ऑसिलेशन और 45 डिग्री की टिल्ट मिलती है, मतलब पूरे रूम में इफेक्टिवली हवा पहुंच सकता है और आप ऊपर या नीचे डायरेक्ट कर सकते हो एग्जैक्टली आपको जहां हवा चाहिए। एडजस्टमेंट स्मूथ है, कोई जर्की मूवमेंट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। वहीं हैवेल्स के स्विंग में आपको 60 डिग्री की ऑसिलेशन मिलती है, थोड़ा लिमिटेड है रूम कवरेज के लिए। टिल्ट है जो गुड है। क्रॉम्पटन नियो में ऑसिलेशन है बट टिल्ट नहीं है और एग्जैक्ट ऑसिलेशन डिग्री भी स्पेसिफाई नहीं की गई है। वर्डिक्ट दूं तो एडजस्टेबिलिटी में भी रेनेसा आपको मैक्सिमम कवरेज, स्मूथ कंट्रोल, बेस्ट इन क्लास दोनों डायमेंशन में देखने मिल जाएगा। छठा पैरामीटर है कंट्रोल एंड स्मार्ट फीचर्स। ये वो फीचर है जो एटमबक को क्लियरली अलग बना देता है बाकी दोनों मॉडल्स में से। एटमबक के रेनेसा में आपको रिमोट कंट्रोल दिया गया है, जिससे आप स्पीड, टाइमर, ऑसिलेशन, बूस्ट मोड, स्लीप मोड सब कुछ सोफा या बेड से कंट्रोल कर सकते हो बिना उठे। 6 स्पीड ऑप्शन है जिससे फाइन ट्यून कर सकते हो एग्जैक्टली आपको कितनी हवा चाहिए। LED डिस्प्ले स्पीड इंडिकेटर मिलता है जो रात को ही पता चलता है कि कौन से स्पीड पे फैन चल रहा है। स्लीप मोड में फैन ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है, कंफर्ट विदाउट एफर्ट। क्रॉम्पटन नियो और हैवेल्स स्विंग दोनों में सिर्फ 3 स्पीड ऑप्शन मिलते हैं, कोई रिमोट नहीं मिलता, कोई LED नहीं मिलता। कंट्रोल करने के लिए आपको खुद उठना पड़ेगा, मैनुअली स्विच करना पड़ेगा। स्मार्ट फीचर में क्लियरली रेनेसा का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्रॉम्पटन और हैवेल्स बेसिक है। सातवां पैरामीटर है वारंटी। क्रॉम्पटन और हैवेल्स दोनों में आपको 2 साल की स्ट्रेट फॉरवर्ड वारंटी मिलती है। वहीं एटमबक में आपको 1+1 ईयर की वारंटी मिलती है। पहले साल ऑटोमेटिक, दूसरे साल प्रोडक्ट रजिस्टर करने पे मिलती है। प्रैक्टिकली ये सेम ही है, रजिस्टर करना 2 मिनट का काम है भाई, करवा लोगे तो 2 साल की डायरेक्टली मिल जाएगी। वर्डिक्ट की बात करूं प्रैक्टिकली सारे इक्वल है, बट क्रॉम्पटन और हैवेल्स स्लाइटली मोर हैसल फ्री ऑन पेपर। तो ये थी, हमने 7 पैरामीटर में से कंपेयर कर लिया। तो फाइनली कौन सा लेना चाहिए? एटमबक का रेनेसा कब लेना चाहिए? अगर आप बेडरूम, स्टडी या ऑफिस में डेली 6 से 8 घंटा चलाने वाले हो तो रेनेसा लो। BLDC मोटर से बिजली बचेगी, नॉइस नहीं होगी, रिमोट का कन्वीनियंस मिलेगा और इन्वर्टर पे भी सीमलेसली चलेगा। क्रॉम्पटन हाई फ्लो कब लेना है? अगर आपको रॉ मैक्सिमम एयर फ्लो चाहिए, बड़ा हॉल है, लिविंग एरिया या दुकान है और रिमोट LED एक्स्ट्रा फीचर्स की जरूरत नहीं, तो क्रॉम्पटन ले लो। सबसे सस्ता भी है तीनों में, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो फ्रिल्स परफॉर्मेंस और 2 साल की इंडक्शन मोटर पे वारंटी, तो ये रिलायबल चॉइस है। हैवेल्स स्विंग कब लेना है? अगर आप स्मॉल से लेके मीडियम रूम के लिए यूज करना चाहते हो, बेसिक यूज है आपका और स्विंग आपको ठीक ठाक चाहिए और 2 साल की इंडक्शन मोटर पे वारंटी, तो ये रिलायबल चॉइस है। तीनों प्रोडक्ट की लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है और प्रोडक्ट भी यहाँ पे फीचर कर रखा है। कोई भी सवाल हो, रूम साइज क्या है, बजट टाइट है, इन्वर्टर पे चलता है या नहीं, कमेंट में पूछो, मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और किसी दोस्त के साथ शेयर करो जिसे पेडेस्ट्रियल फैन लेना है। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।